मैम आउट हो गई तो चलो मैं तो पहले राउंड के लिए अच्छा गया तो दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं शेयर रिमूव कर देते हैं वहाँ से गर्मी बहुत थी। मेरा ख्याल है कि हवा बिल्कुल बंद थी, आसमान में बादलों का परवास आज नहीं था। उमस जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं वो इस कदर थी कि लोग तरबतर थे लेकिन कोई हटने को तैयार नहीं। मुख्य अतिथि दरोगा रमेश कुमार जी। आखिर में मैंने ये जरूरी समझा कि कम से कम उस शख्सियत का इंटरव्यू लिया जाए जिसने एक सपना देखा सरकार के नारे को साकार करने के लिए, सशक्त भारत, महिला सशक्तिकरण। कैसे हुआ ये, कैसे संभव हुआ कि एक समृद्ध किसान का बेटा सब कुछ छोड़कर समाज सेवा में उतरा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया, एक एनजीओ बनाया और आज हजारों हाथ भारत के उस नारे को, महिला सशक्तिकरण और एक सशक्त भारत बनाने में आगे बढ़ चुके, बहुत आगे। तो मिलिए आप फिर मोहम्मद यामीन खान जो बड़े मुश्किल से इस इंटरव्यू के लिए राजी हुए कि अगर घर मजबूत होता है तो मोहल्ला मजबूत होता है, महिला मजबूत होती है तो फिर मोहल्ले के बाद देश मजबूत हो जाता है। और इस तरह सशक्त भारत की एक मजबूत आधारशिला घर से शुरू होती है। मुश्किल से इंटरव्यू पर राजी हुए हैं और सैफी साहब और हम दोनों ने जिनको पकड़ा है और अभी भी गुस्से में मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं। चलिए मुस्कुराहट आई। यामीन साहब, मैं जानना चाहूँगा क्या सोचकर आपने ये काम शुरू किया? लोग नौकरी करते हैं, आप एक बड़े किसान हैं, जमींदार किसान हैं, क्या सूझी आपको? ये जमींदार तो बहुत कम यार उतरते हैं समाज सेवा में। 2000 में स्टार्ट और अल्लाह का मकसद नाम का मीनिंग ये है कि भला काम में अवसर करना। तो आप देखेंगे कि ज़मीन बहुत तेज़ी से घट रही है और ये हमारी मदद ने कहा कि ज़मीन रबड़ नहीं, ये घटेगी और आबादी बढ़ेगी। तो आबादी बढ़ेगी तो ज़मीन घटेगी, तो ज़मीन घटेगी तो बंटवारे भी होंगे और ज़मीन से घटेगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम सबको कोई ना कोई काम तलाशें। से निकले बहुत सारे गाँव में आज भी आप देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथ से बनी हुई चीज़, दस्तकार जिसको कहते हैं, उससे जो आत्मनिर्भरता आई है वो किसी से नहीं आई। तो ये तो बहुत बड़ा काम था कि सरकार क्या स्कीम दे रही है दिल्ली में बैठी या राज्य सरकारें क्या प्रोवाइड करवा रही हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को, उन स्कीमों को लेके समझाना, यूनिट खड़ी करना, क्लस्टर यूनिट खड़ी करना, उसके बाद सरकार के उन पदाधिकारियों से संबंधित ले जाना, लाभ दिलवाना, मेले लगवाना, बड़ा मुश्किल काम था। कैसे मनाया लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को अब इस चीज में लाने के लिए? आराम से तो मानी ना होगी। आसान तो नहीं था, शुरू में बड़ी दिक्कतें हुई, पर जैसे जैसे कुछ महिलाएं घर से निकली तो जब एक दो निकलती है वो अपने काम को देखना। हमारे यहाँ रहा है सर, भारत में जब तक कोई करके नहीं दिखाता तब तक लोग सोचते हैं ये कैसे मुमकिन। और वही बच्चा अगर कुछ अच्छा कर लेता है या महिला अच्छा कर लेती है तो लोग कहते हैं नहीं, ये तो हम जानते थे बहुत अच्छा कर सकती है। आज आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मौजूद हैं हमारे यहाँ दिल्ली और हरियाणा और यूपी में सैकड़ों वो महिला जो हाउस वाइफ थी वो पिछले साल हमारे यहाँ लखपति दीदी बनी। आपके बारे में जो मैंने पिछले 7-8 साल से देखा, समझा, पूछा, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि मदद करने का कोई न कोई आप बहाना तलाश लेते हैं कि किसी भी तरह लोगों में जागरूकता हो,
हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ताकतवर बने और आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए महिलाएं निकले। बहुत बड़ा काम है ये। आज भी मैंने देखा खेल कूद कराने के लिए, प्रतियोगिता कराने के लिए और लोगों का टैलेंट मुखर करने के लिए इनाम भी देते हैं, आप करवाते भी हैं। तो एक चीज़ बस जानना चाहूँगा कि आज फलाह का ये बैनर देश के कितने प्रदेशों में अपनी यूनिट खड़ी कर चुका है? सर मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मैं अब तक समझ पाया, 26 साल से हम रेगुलर काम कर ही रहे हैं और काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को फायदा पहुँचा रहे हैं। उन्हीं स्कीमों से हम खुद भी तो फायदा उठा रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि आर्थिक बराबरी के बगैर राजनैतिक और सामाजिक बराबरी का कोई अर्थ नहीं होता। मैं सहमत हूँ आपके साथ। सैकड़ों पंडित वो हैं जो गरीब हैं, उनके खुद वो बिरादरी उनको नहीं देती। सैकड़ों मुस्लिम ऐसे हैं, सैकड़ों हिंदू ऐसे हैं। हम रोड पे तो बहुत अच्छा है कि हिंदू मुस्लिम, हम मुस्लिम के लिए लड़ेंगे, वो हिंदू के लिए लड़ेगा। अगर व्यक्तिगत देखेंगे, कोई ठाकुर अपने ही ठाकुर को आगे आने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी सहीराम जी बैठे हुए हैं आपके बगल में और मैंने देखा है कि करीब करीब जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें आपके शाना बशाना ही लगे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे देश के लिए आज के दिन पर? जब तक आप जैसी जोड़ी दृश्य पटल पर जनता के सामने आती रहेगी, मेरा ख्याल है हजारों लोगों को ये बूस्ट होते हैं, उनको अंदर से ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर होते हैं। क्या कहेंगे आप? देखो यामीन जी ने हमें जोड़ा कि भाई मेरे को सिर्फ अपना जितना साथ है वो दे दो, मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो कह रहे हैं जो भी ये कहते हैं, यानी इनको सहीराम जी को एक सही आदमी मोहम्मद यामीन चौधरी पर बहुत अच्छी तरह एतमाद है, भरोसा है। हिंदुस्तान की यही तो सच्ची तस्वीर है। हमारे पास में एक पत्रकार बैठे हैं, उसके बाद आपके पास देश के नाम, इत्तेहाद के नाम, न मुसलमान का काम हिंदू के बगैर चल सकता है, न हिंदू का काम मुसलमान के बगैर चल सकता है। हम सदियों से साथ रहे हैं और आने वाली सदियों तक रहेंगे। संदेश क्या देंगे देश के लिए? मैं जमीलुद्दीन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को पता है कि आज के दिन देश आजाद हुआ था। तो यामीन भाई, यामीन हाजी जी जो हैं, इन्होंने जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिनको सभी को जोड़ के रखा है, इसकी हम जितनी तारीफ करी जाए उतनी बहुत कम है। और इनमें एक खासियत है कि जितने भी इनके पुराने बिछड़े हुए यार दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, ये साल में कम से कम 6 महीने में प्रोग्राम करते रहते हैं। एक महीने में प्रोग्राम करते हैं, सबको मिलाते रहते हैं, एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है। देश के नाम क्या मैसेज है? देश के नाम यही है कि हम सभी हिंदू मुसलमान भाई एकता करके रहें और सब एकजुट रहेंगे तो हमारा देश जुड़ा रहेगा। और अगर फूट डालते रहेंगे तो हमारा देश किस करवट पे जा रहा है ये किसी को ही नहीं पता। नफरत फैलाने वालों के लिए क्या मैसेज है कैमरे के माध्यम से आपका? नफरत वालों के लिए ये है कि अब उनके लिए तो सरकार ही कर सकती है, कुछ हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही जमीलुद्दीन भाई। चलिए आखिरी सवाल जी यामीन साहब, इस तरह सहीराम मोहम्मद यामीन हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में है। अगर चंद लोग हवा बिगाड़ते हैं तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हमेशा इस मजबूत रस्सी को और मजबूत बनाएंगे। मैसेज क्या देंगे? आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम भी आपका रहा। मैं चाहता हूं कि फलाह और यामीन साहब दोनों की तरफ से एक मैसेज पूरे देश में दोनों चैनलों की तरफ चला जाए, संक्षेप में 1 मिनट के अंदर। सर एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप मेरी तरफ देख लीजिए, एक तरफ साईराम की है, एक तरफ जमीलुद्दीन की, दोनों चीज यही हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत। हर किसी को काम चाहिए तो जरूरी है अपने काम पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, उनके एजुकेशन पे ध्यान दो, भला होगा हमारा और देश। तो दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता दूं
उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी शायर हुए थे, लेकिन गुमनाम रहे। M.K. राही, उनका एक शेर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ऊपर चलते चलते मैं भी आपकी नजर करना चाहूंगा कि हिंदू है अगर जिस्म तो धड़कन है मुसलमान। हिंदू है अगर जिस्म तो धड़कन है मुसलमान। इस मादरे वतन की ये जिंदा हकीकत है। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।